another video with me. So, the topic of today's video is what is the major difference between anxiety attack versus panic attack? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये दोनों सेम हैं और इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सो यू आर रॉन्ग। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता और वो इस चीज़ को सेम समझते हैं। वो अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आता कि इन दोनों कंडीशंस में उनको रिएक्ट क्या करना है। So, in few minutes, I will clear out what are the major difference between anxiety attack versus panic attack. इसके क्या कॉज एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं और इसमें आप अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। क्लिनिकली अकॉर्डिंग टू DSM-5, एंजाइटी अटैक की कोई भी ऑफिशियल डायग्नोसिस नहीं है। एंजाइटी अटैक को अगर सिंपल एग्जाम्पल या रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके समझा जाए, तो अगर आप एक पानी लें और उस पानी को आप गर्म करने के लिए रखें, एट अ टाइम वो पानी बॉयल अप होना शुरू हो जाएगा। एंजाइटी इसी तरीके से है। थोड़े थोड़े टाइम बाद वो इतनी फुल हो जाती है कि आप उसको संभाल नहीं पाते। वो डेज से शुरू होगी और मंथ्स तक चलेगी। वो मिनट से शुरू होगी और आवर्स तक चलेगी। एंजाइटी आपके कंट्रोल में जब ही आएगी जब आप एक स्मूथ पैटर्न को फॉलो करेंगे। सिंपली एंजाइटी के क्या कॉज हो सकते हैं या एंजाइटी किस चीज़ से आपको अफेक्ट कर सकती है। एंजाइटी आपके रिलेशनशिप्स को टारगेट कर सकती है। एंजाइटी से आप सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ आ सकते हैं। एंजाइटी आपको ड्यूरिंग एग्जाम्स हिट कर सकती है, ड्यूरिंग एनी इवेंट जिसमें आप सामने वाली चीज़ों को फेस करने से घबरा रहे हो। व्हाट आर द ऑनसेट्स ऑफ एंजाइटी? ग्रेजुअली एंजाइटी आपकी मिनट से शुरू होकर आवर्स तक जाती है और आपकी डेज से शुरू होकर मंथ्स तक जाती है। कौन सी चीज़ें एंजाइटी में आपको हेल्प आउट कर सकती हैं? जर्नलिंग, अपने एंजाइटी पैटर्न को समझना, अपनी हैबिट में एंजाइटी को कंट्रोल करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने माइंड को रिलैक्सेशन पहुंचाना। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने आप को उस एंजाइटी से डायरेक्ट पैनिक की तरफ ले जाते हैं और वो एंजाइटी अफेक्ट या एंजाइटी डिसऑर्डर या एंजाइटी अटैक आपको एक नॉर्मल से लेके सीवियर अटैक या पैनिक अटैक की तरफ मॉडरेट कर जाता है और फिर वो अटैक आपको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ में ही नहीं आ रहा होता या आपकी चीज़ें आपके हाथ से इतनी बैलेंस आउट हो चुकी होती हैं कि आप अपने आप को उस कंडीशन में कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। इन अनदर साइड अगर हम बात करें पैनिक डिसऑर्डर की, तो पैनिक डिसऑर्डर DSM-5 में ऑफिशियली डायग्नोस है। क्लिनिकली इसके ऊपर लोग काम करते हैं। देखिए, पैनिक अटैक आपको सडन हो सकता है। पैनिक अटैक विद इन अ फ्यू मिनट्स, विद इन अ फ्यू आवर्स आपको फौरन ही ट्रिगर करता है। पैनिक अटैक की कोई मेन रीजंस नहीं हो सकते कि किस वजह से आप पैनिक अटैक की कंडीशन के अंदर आ रहे हैं। अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल को देखें कि आप एक स्टेइंग पोजीशन में बैठे हुए हैं और अचानक से आपकी हार्ट बीट तेज हो जाए, आपको पसीने आने लगे, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी थॉट से आपके साथ इतना ज़्यादा चीज़ें आपकी फिजिकली एम्बैलेंसमेंट की तरफ जा रही हो। सो वो कंडीशन या वो चीज़ जिसमें आपका एपिनेफ्रॉन बहुत तेज जा रहा हो या आप उस चीज़ को अनकंट्रोल्ड समझ रहे हो, आपकी थॉट्स बहुत फ्लैश मिक्सिंग बैक हो रही हो, आपको बिल्कुल समझ में ना आए कि मैं इसके बाद क्या करूँ। जिस जगह पे आके आपका माइंड बिल्कुल ही वर्क करना छोड़ दे, आपको उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ना दिखे और आप अपने आप को बहुत घबराहट में फील करो, वो कंडीशन पैनिक अटैक है। और पैनिक अटैक को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा हद तक इंसान के खुद कंट्रोल में है। मगर बाज़ औक़ात आपको चीज़ों को अलाइन करना पड़ता है और उस अलाइनमेंट के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को चेक आउट रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस रखना पड़ता है। कि अगर पैनिक अटैक के ऑफसेट की बात करें तो 10 मिनट से ज़्यादा, 20 मिनट से ज़्यादा वो कंडीशन आपके ऊपर भारी नहीं रहती है। आप उस चीज़ से 10-15 मिनट में बाहर आ जाते हो। आपके कोई काम ना हो रहा हो और इट्स फ़ील लाइक कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मुझे कुछ और हो जाएगा। वो कंडीशन आप अपने ऊपर भारी करते हो, आप अपने ऊपर उस कंडीशन को ओवरलोड करते हो। वो चीज़ ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है। बाय द पैसेज ऑफ फ्यू मिनट्स वो चीज़ वहीं ड्रेन आउट हो जाती है। आप अपने आप को एक फिज़िकली टॉर्चर्ड फ़ील में लेके जा रहे होते हो, आप एग्ज़ॉशंस की तरफ जा रहे होते हो। उस एग्ज़ॉशन से बाहर आने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ हेल्प आउट करती है वो सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ अवेयरनेस। अगर सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस हो कि इस कंडीशन में मैं थोड़े-थोड़े टाइम बाद आता हूँ, या थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मुझे इस कंडीशन में लेकर आती हैं। अगर एक सेल्फ अवेयरनेस हमारे अंदर हो, तो हम उस चीज़ से, उस कंडीशन से अपने आप को ईज़िली मूव ऑन कर सकते हैं। सिंपल ट्रिक्स
किस तरीके से आप पैनिक अटैक से अपने आप को सेव कर सकते हैं, या ड्यूरिंग द टाइम जब आपको पैनिक अटैक फील हो रहा हो तो आप क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बैकवर्ड काउंटिंग करें, लाइक 5 4 3 2 1। अब फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सामने रखें, उस चीज़ में से चार चीज़ों में से तीन चीज़ों को आप फोकसली देखें, तीन में से आप अब दो को रखें, दो में से आप एक को फोकसली देखें। इससे आप अपना माइंड शिफ्ट करते हो और वो आपको बहुत हेल्प आउट करता है। फॉर एंजाइटी अटैक आप जर्नलिंग करें, बिकॉज जर्नलिंग आपके बहुत सारे मूड डिसऑर्डर्स को स्टेबलाइज रखती है। आप अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए या फिर आप अपने माइंड को इतना ज़्यादा दूसरी चीज़ की तरफ डाइवर्ट कर देते हो कि आप फील नहीं कर पा रहे होते हो कि किस चीज़ ने आपको ट्रिगर आउट किया है। आपकी स्लीप साइकिल बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंजाइटी डिसऑर्डर्स या एंजाइटी अटैक के साथ बंदे की अगर स्लीप साइकिल अच्छी चल रही हो तो वो बहुत ईजिली उससे मूव ऑन कर सकता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और आपको एंजाइटी अटैक और पैनिक अटैक के माइनर डिफरेंसेस पता चले हैं और उस माइनर डिफरेंसेस से आपने अपनी इन फ्यूचर इन दोनों कंडीशंस में से किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोई भी हैबिट समझी हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपने इन दोनों कंडीशंस में कोई भी कंडीशन अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, सो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी।